नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। अरे भैया, पब्लिक है, ये सब जानती है। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में अब लड़कियों की जाने पर रोक लगा दी गई है। मस्जिद के 3 गेट पर लड़कियों के अकेले प्रवेश के खिलाफ फरमान चिपका दिया गया है। कहा गया है कि अब अकेली लड़की के जामा मस्जिद के दरवाजे बंद रहेंगे। एक तरह फरमान सुना दिया गया है, एक तरफ फरमान सुनाया गया है कि लड़कियों की आजाद ख्याली के लिए कोई जगह नहीं है। वो लड़कों के साथ घूमने से नमाजियों की आंखों के लिए चुभन बन जाती है। तो क्या इसीलिए बुखारी ने फरमान सुनाया और लड़कियों की आजाद ख्याली पर लगाम लगाया। सोचिए, जो आजादी का नारा लगाते हैं वो लड़कियों के बेखौफ घूमने भर से खौफ में आ जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। उससे पहले ये रिपोर्ट आपके सामने रखती हूं। ये एक पवित्र जगह है, मस्जिद है। कोई मंदिर होगा, मस्जिद होगा, गुरुद्वारा होगा, तो उस जगह पे कोई लड़का लड़की कुछ अश्लील हरकत करना चाहेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा। अकेले जाती है वहाँ पे, फिर अश्लील हरकतें करती है। बट ये लड़कियां कैसे अश्लील हरकतें करती लड़कियाँ नहीं करती है भाई, लड़के तो है ना। लड़के जो है यहाँ पे जाके हैं? तो लड़कों पर भी बैन लग जाना चाहिए। हाँ, अकेले लड़का लड़कियाँ दोनों आप लिखा हुआ, लड़कियाँ या लड़कियों। लड़कों का नाम नहीं है इसमें, लड़कों का नाम नहीं है। बिल्कुल, जो अगर लड़की अकेले आएगी और पेरेंट्स के साथ नहीं आएगी तो कोई देख नहीं तो नहीं रहा है क्या कर रही है, यहाँ पे लड़के के साथ क्या कर रही है। टिकटॉक लड़कों के ऊपर भी तो फिर देख रहे कौन? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। कौन मना कर रहा है, दोनों को देखना चाहिए। पोस्टर पे लड़कों का भी नाम होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए। वो आप जो यहाँ कमेटी के लोग वो लोग इसको डिसाइड करेंगे। हम लोग तो टूरिस्ट, हम लोग घूमने आए, हम लोग तो देखेंगे। आपके लड़कों का भी नाम होना चाहिए। लड़कों का नाम होना चाहिए। गलत है, गलत। आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? गलत है जी, गलत है। देखिए, जामा मस्जिद की जिन दरवाजों पर लड़कियों के निषेध के पोस्टर लगे हैं, उन दरवाजों तक भारत 24 पहुंचा है। लोगों से सवाल पूछा कि जो फरमान बुखारी की मोहर के साथ सामने आया, क्या वो सही है? जिस पर मिली जुली लोगों की राय भी सामने आई है। ऐसे में सवाल है कि कट्टर सोच, कट्टर लगाव, मस्जिद में लड़कियों से नफरत, आजाद ख्याल तो क्यों लगाव? जामा मस्जिद में नारी निषेध और आखिरी सवाल है कि बुखारी का फरमान महिलाओं पर लगाम। और इसी बीच हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी चर्चा कि आखिर जामा मस्जिद के बाहर जो पोस्टर लगे हैं, जो तख्तियां लगाई गई हैं, वो सही है या फिर नहीं। भोपाल से मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी जुड़ रहे हैं, एहतिशाम सिद्दीकी भी लखनऊ से मेरे साथ रहेंगे, महमूना नरगिस मेरे साथ रहेंगी, इस्लामिक स्कॉलर है, सलमा फ्रांसिस रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है, शबनम खान मेरे साथ रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता है, स्टूडियो में मौजूद रहेंगी, हाजी खान मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ी रहेंगे, इस्लामिक स्कॉलर है, और बिलाल खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले मैं शबनम खान का रुख करूंगी। शबनम, जो तस्वीरें मैंने खुद दिखाई जामा मस्जिद से, वो पूरी दुनिया ने देखी, आपने भी देखी होंगी। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जामा मस्जिद में अकेली लड़की या फिर लड़कियों का, यानी कि एक से ज्यादा अगर लड़कियां जाती हैं तो उनका भी प्रवेश निषेध है। क्या ये सही? एक तरफ तो कहते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, है ना, और आज़ादी और संविधान की भी बात करते नजर आएंगे आपको। जब भी हम कोई बात करते हैं तो कहते हैं संविधान संविधान संविधान, और जब संविधान के नागरिक जब आपसे कहते हैं कि हमें आने दीजिए अंदर, तो आप कहते हैं लड़कियों का बैन है। आपके लड़के पैंट नीचे करके, उनके निक्कर भी दिख रहे होते हैं, वो आवारागर्दी करते पूरे जामा मस्जिद में घूमते मिल जाएंगे आपको, उनके ऊपर बैन नहीं है। बेटियां, आपको मैं एक और बात बताऊं शाजिया जी, जैसे ही लड़की एंट्री लेती है ना, वहां पर कई सारे लोग इकट्ठा होकर दुपट्टा ऐसे रखिए, दुपट्टा यहाँ लगाइए, ये सब करने वाले कहाँ गए? अगर वो लड़की वीडियो बना भी रही थी तब आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन आप इस तरीके की चीजें इसलिए करते हैं ताकि मुसलमान विक्टिम है, ये पूरी दुनिया में आप मुद्दा उठाकर घूम सके, और
इस जो मोदी जी की सरकार है उसको बदनाम कर सके कि प्रधानमंत्री मोदी जी देखिए मुसलमानों को करते आप हैं और सारा ठीकरा फोड़ना चाहते हैं सरकारों पर। ठीक है सारी शबनम खान, प्रॉब्लम इनकी हाजिक खान सरकार हमारे साथ से जुड़े हुए हैं बाकी स्टूडियो कोई में, दिक्कत आपके बिल्कुल बगल में बैठे हुए हैं। हाजिक साहब के पास मैं जाना चाहूंगी। हाजिक साहब, जब मैंने कारण जानने की कोशिश की कमेटी से, जो वहां के पीआरओ है उनसे, तो उन्होंने कारण गिनवाया। उनका कारण यह था कि लड़कियां आती हैं, टिकटॉक बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन यह भी कहा गया कि वो लड़कों को भी बुला लेती हैं, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो फिर सिर्फ लड़कियों के ऊपर ही बैन क्यों, लड़कों पर भी बैन लगा देते, तब तो सही माना जाता। देखिए शाजिया जी, 75 साल से देश की आज़ादी से लेके अब तक जामा मस्जिद में सारी दुनिया के टूरिस्ट आते थे, आते रहते थे और आ रही थे। लेकिन इंतज़ामिया कमेटी को जब ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क के हालात ख़राब हैं, लड़कियों के साथ घटना हो रही है, देश में बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को मारा जा रहा है, बाप बेटी को मार दे रहा है, बेटा बाप को मार दे रहा है। मस्जिद में जाने से इसका क्या सर लेना ये देना सुनिए है? आप मैडम, हाजिक भाई, आपकी बारी में मैं बोला नहीं मस्जिद में ना। अरे एंट्री करने से आपकी इस बारी बात में का बोला क्या सुनिए लेना तो ना। देना है? तो मैं आपसे ये पूछ रही बात ये है कि मस्जिद इंतजामिया ने ये देखा कि जो लड़कियां बिना गार्जियंस के आ रही हैं, बिना माँ बाप के आ रही हैं, तो उन पर रोक। क्यों मस्जिद और इबादत का घर, इबादत का। सुनिए सर, बोले आप बोली चलिए, लड़के भी मैं तो तो बोला नहीं पूछेंगे आपके ना बारे में। आपसे। अरे मैं बता तो रहा हूँ, भाई सुनिए लड़के- सुनिए कि बर्दाश्त करिए ना। लड़के जो आ रहे हैं लड़के नमाज के लिए, माँ बाप के, और उसके लड़के जो आ रहे हैं टिकटॉक बना रहे हैं, उनका कौन जवाब देगा भाई? अब आप सुनिए, मैं दोनों नहीं, पे मैं आ रहा हूं आपसे ना। सवाल आप तो सवाल पूछूंगी क्यों, ना। आप कोई एंकर हैं क्या है? मैं अपनी बहनों के लिए आपसे सवाल पूछूंगी, बात मैं यह है कि सामाजिक कार्य करता हूं, मैं देश के लिए काम करती मैडम हूं। बात ये है, आप किसके फिर लिए मैं कर आपसे रही भी हैं? बोलूं, आप कौन है? आप किसके लिए काम कर रही हैं मुझे और नहीं आप मालूम। किस ना, किसके मैं- लिए मैं- कर रहे हैं? मैं अभी नहीं- एक शब्द बोल दूंगी तो मिर्ची लग जाएगी अरे आपको। मिर्ची तो आप लगी एक हुई है, शब्द कहते ही यहाँ से किसी की उछल तारीफ पड़ोगे करें आप। हमने, तो जैसे वहाँ ही इंतजामिया ने कहूंगी ये एक देखा बात, कि आप लड़कियों यहीं से पे उछलने पाबंदी लगोगे होनी एक चाहिए, सेकंड इसलिए में। कि लड़की अगर आए तो अपने गार्जियंस के साथ आए, अपने शौहर के साथ आए, अपने भाई के टिकटॉक साथ बना आए। सकती है वहाँ पर। नहीं ताजिक साहब, मैंने अगर टिकटॉक लड़की पे भी नहीं अकेले आया, जा रही बात है, जबरदस्ती अगर मत लड़की चलाइए। अकेले जा रही है तो उसमें समस्या किस बात की है? बात ताजिक साहब। मस्जिद इबादत का जगह है, अल्लाह अल्लाह करने की। ये बात भी याद रखनी चाहिए कि हिस्टोरिकल जामा बिल्डिंग मस्जिद है, ऐतिहासिक इसलिए हिस्टोरिकल इमारत भी बिल्डिंग है। ऐसे लोग देखने जाते हैं। इसलिए ना तो किसी हिंदुस्तान के हिंदू को रोका जाता है, ना मुसलमान को रोका जाता वो है, एक कोना कोई है भी जो आए, मस्जिद है। किसी मस्जिद, पूरा मस्जिद का आता, पूरा मस्जिद होती है, आते किसी में के सब कहने आपको नहीं महिलाएं भी जानकारी तो आती हैं मेरे सालों से, तो विदेशी भी अब आते इंतजाम, हैं, सब हमारी लोग आते हैं। सबरीमाला में अगर ठीक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि औरतों को जाना चाहिए, इंतजामिया नहीं जाने दे रही, तो हमने कोई नहीं तो वो ऐतराज मामला किया। कोर्ट में पड़ा लेकिन हुआ है, इसलिए उसको मत घसीटिए क्यों बीच नहीं में। खरीदा जाएगा? ठीक है, बात मेमुना ये है नरगिस हमारे कि साथ जुड़ी हुई है, इंतजामिया इस सलमा बात का फ्रांसिस भी जवाब है। दे सकती है सलमा कि क्यों रोक ताजिक रही साहब, है, ठीक वो है। नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कोई ताजिक घटना साहब, घटी जाए, सलमा का मैं रुख इसलिए कर वो लेती रोक हूँ। रही है। आप कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं जो इंतजामिया की ओर से फैसला लिया गया है उसको, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सलमा, आप भी सुन रही होंगी ताजिक साहब क्या कह रहे थे। आपकी नजर में ये फैसला कितना सही और कितना गलत, जल्दी से। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि अगर ऐसा लगता है कि लड़कियां वहां आती हैं और कुछ हरकतें करती हैं, तो लड़कियां वहां लेस्बियन नहीं आती हैं। अगर हरकतें करती है तो वो हरकत कराने वाले कौन होते हैं? वो लड़के होते हैं। अगर आपको इतना ही खतरा है, आपने कहा कि लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आप सीधे सीधे ये मैसेज दे रहे हैं कि ऐसा होता है, होता रहेगा। आप अपनी लड़कियों को घर से बाहर ना निकले दे। मैडम 3000 बलात्कार पर डे हो रहे हैं हिंदुस्तान में, 3000 बलात्कार। कैसी उनके बातें जिम्मेदार कर रहे हैं ताजिक साहब? 3000 बलात्कार, इसलिए इंतजामिया चाहती है कि हमारे यहाँ कोई घटना ना घटे। आप कौन होते हैं? Who are you? आप मतलब कौन हैं? आप क्यों फिर हैं? वही बात आप कर रहे इसलिए हैं जिसका कर रहे हैं विरोध होता आया है। महा इंतजामिया की जिम्मेदारी है। पहले तो इंतजामिया उनको चाहे हिंदी में ताजिक साहब, होने दे। ताजिक साहब आप वही बात कर रहे हैं जिसका हाजिक विरोध खान, होता हुआ है। हाजिक खान नाम है मेरा, ठीक नाम है। मिल जाएगा। हाजिक जी, हाजिक जी, आप वही बात कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए। ये किस प्रकार की सोच है? आप अपनी वालिदैन के साथ आइए, अपने भाई के नहीं, साथ अगर आइए। अकेली लड़की जाती है तो उसका रेप हो जाएगा। हाजिक साहब आप ये कह रहे हैं कि अकेली लड़की अगर मस्जिद जाती है, जामा मस्जिद चली जाएगी तो उसका रेप हो जाएगा। मना कर रही है। हाजिक साहब से मेरा सीधा सवाल है, सलमा मैं लौटूंगी आपके पास, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है इस मुद्दे पर सवाल पूछने की। हाजिक साहब से मेरा सीधा सवाल है, हाजिक साहब ये बताइए कि अगर अकेली लड़की जामा मस्जिद जाएगी तो क्या उसका रेप हो जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात इंतजामिया ने आपने कोई रेप तो क्या मतलब है? घटना आप ही ने बोला लड़कियों के नहीं, रेप हो रहे हैं, हिंदुस्तान इसलिए जाने हमारे इसलिए अकेली जाती है? मंदिर में हुए जा रहे हैं, मस्जिदों में हो रहे हैं, वो और मंदिर जगह हो रहे हैं, जाए, तो इसलिए मस्जिद जाए, मना- चर्च जाए, एहतियात कहीं किया जा रहा है। जाए। मैं क्यों कह हो रही रहे हूँ हैं? कि उनका क्यों हो रेप हो रहे हैं? जाएगा, ये अगर सासवामी कर दे रहा है, बलात्कार क्यों हो रहा है? क्यों लड़की मतलब और लड़का सारा जब करीब ठीक है लड़कियों के ऊपर, नहीं, सारा ठीक है लड़कियों के ऊपर। बलात्कार करता कौन है? बलात्कार लड़का करता है, तो लड़कों पे बैन लगवाइए ना। लड़कों की कोई जिम्मेदारी, लड़कों पर कोई लड़का अकेला जाएगा मस्जिद में, गलत काम नहीं कर सकता। लड़का जाएगा मस्जिद में नमाज के लिए, लड़का जाएगा किसी से मिलने के लिए, लड़का जाएगा वहाँ बैठने के लिए, लड़का वहाँ मैं खुद इसे पर्सनली
पर्सनली नहीं स्वीकार सकती हूँ जो नहीं, आपने आप बात कही सरकार है। है, लड़की आपकी अकेले जिम्मेदारी जाती है तो उसका रेप हो जाएगा, फिर तो आप किसी भी मैंने लड़की के किसी ऊपर का ये ये टिप्पणी अधिकार करोगे। है, वो भी बात मस्जिद ये में है कह कि रहे हैं, वो भी मस्जिद में कह रहे हैं कि घटना मस्जिद कहीं में नहीं घट बलात्कार सकती हो है जाएगा। मैडम। वही है, हिंदुस्तान में मंदिर में वही साधु पकड़े गए, मतलब लड़की की आचार्य गलती है, पकड़े गए, जिसने क्यों रेप पकड़े किया, गए? हाजिक इसलिए साहब, कि जिसने रेप किया वो जब- गलत नहीं है, वो भी लड़की बेचारी गई तो वो गलत है। वो भी गलत मैडम, इंतजामिया नहीं चाह रही तो क्यों जाएंगी? क्यों? आप आइए अपने कौन गार्जियन के सा साथ, इंतजाम? आइए बड़ी अपने अजीब वालिद सी के बात साथ, है, आइए अपने बड़ी भाई के अजीब सी साथ। बात है। हाजिक के विषय पर लौटूंगी। हाजिक साहब क्या कह रहे थे मेरे दर्शकों ने भी सुन लिया होगा और मेरे दर्शक भी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि एक अकेली लड़की अगर मंदिर जाती है, मस्जिद जाती है, चर्च जाती है तो उसका रेप हो जाएगा। ये बहुत गलत बात है। बिलाल को मैं बीच में लाना चाहूंगी इस डिबेट के। बिलाल, आप हाजी की बातों से कितना सहमत है? देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि इस देश के अंदर महिलाओं का सबसे ज़्यादा सम्मान होता है। इस देश में हमारी बेटियां हैं, उन पे तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। इस देश की चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की हो, बेटी हो, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, उस पर सवाल करने वाले यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। चाहे कोई भी पैनलिस्ट हो, सवाल नहीं कर सकता। और रही बात आज जिस तरीके से वहाँ पे पाबंदी की बात चल रही है, जो इंतज़ामिया कमेटी है या वहाँ के लोग हैं, जिस तरीके से इमाम साहब ने कुछ चीज़ें देख के वो पाबंदी लगाने की बात की है, लेकिन इसमें हमें देखना पड़ेगा कि कुछ लोग जिस तरीके से आपने बताया कि आपत्ति की बात कर रहे हैं हिंदू महासभा के लोग, उनको क्या है, उनको शुरुआत से नमाज पे आपत्ति है, लाउड स्पीकर पे आपत्ति है, और जो है जिस तरीके से वो बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास की तो बात करेंगे, लेकिन मामला क्या है ये नहीं पता होता क्या सबका साथ सबका विकास। लेकिन आज जो बात होनी चाहिए कि सुरक्षा की बात होनी चाहिए, बेटी की सुरक्षा की बात, और वहां पर कोई ऐसा हिंदू है मुस्लिम का एंगल मत दीजिए। किसी ने ये नहीं कहा कि वो हिंदू की बेटी को बहन है, किसी ने ये नहीं कहा मुसलमान की बेटी को बहन है। बिलाल, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं, हाजिक साहब की भी जानकारी दुरुस्त कर दूं। मैंने खुद पीआरओ से बात की है, सुनिए जरा बिलाल, मैंने खुद पीआरओ से बात की। उनका साफ कहना है क्योंकि टिकटॉक बनाई जाती है इसलिए लड़कियों के प्रवेश को वर्जित किया गया है, क्योंकि वो रील्स बनाती हैं, और तीसरा कारण वो लड़कों को बुलाती हैं। तो फिर सवाल है कि लड़कों के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? हमारे सहयोगी इसमें आप सभी के पास लौटूंगी, भोपाल से जुड़ रहे हैं अखिलेश सोलंकी, एहतेशाम सिद्दीकी भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एहतेशाम, आपके साथ कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, जानकारी जो मुझे मिल पा रही है, उनसे बात कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है इस फैसले पर। जी हाँ, देखिए, लखनऊ शहर नवाबों का शहर है, बहुत ही तहजीब तमीज़ का शहर है, काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं यहाँ रहती हैं। हमारे साथ कई महिलाएं यहाँ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जो फैसला आया है महिलाओं का मस्जिद में जाने से रोक लगाई है इमाम साहब ने दिल्ली जामा मस्जिद में, किस नज़रिए से आप उसको देखती हैं? देखिए, मैं तो कहती हूँ, मैं दिल्ली की जामा मस्जिद में जा चुकी हूँ, और जिस तरह से उस धार्मिक स्थल को पिकनिक स्पॉट बना लिया गया है, तो मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेहतर फैसला है, और ये पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे टिकटॉक और नाच गाने का प्रोग्राम जो चलना शुरू हुआ है, वो बेहयाई बहुत हद तक हर जगह बढ़ गई है। वो ये भी नहीं देखते कि ये धार्मिक स्थल है क्या है। अगर आप धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप वहाँ का एहतराम करें, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो चर्च हो, या मस्जिद हो, मंदिर हो, किसी भी जगह हो। अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वहाँ पर उसका एहतराम करें, वरना ना जाएं तो बेहतर होगा। आप किस नज़रिए से देखती हैं? बहुत बेहतर फैसला है, क्योंकि एहतेशाम माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रही हूं क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। मेहमान बहुत सारे हैं, जनता की राय हमने जान ली है, मेहमान हमारे साथ बहुत सारे जुड़े हुए हैं। मेमूना नरगिस के पास अभी तक मैं नहीं जा पाई हूं, अब मैं रुक करूंगी मेमूना नरगिस का। मेमूना जी, जो बड़ा फैसला लिया गया है इंतजामिया की ओर से जामा मस्जिद को लेकर के, लड़कियों के प्रवेश को लेकर के, उस पर आपकी राय जल्दी से। देखिए शाजिया जी, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ सही करने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाता है, और शायद यही इंतज़ामिया के साथ हुआ है। उन्होंने अगर टिकटॉक को बंद करना था या अश्लील हरकतों को बंद करना था तो तरीका ये सही नहीं कि खाली लड़कियों को उन्होंने ब्लेम कर दिया और लड़कियों के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी। इस पर मुझे एतराज़ है। वो अगर ये लिख देते कि अकेले लड़के लड़कियाँ जोड़ों में इस तरह से आएंगे तो उनको अलाउ नहीं होगा, टिकटॉक बनाते हुए पकड़े गए तो उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उनको निकाल दिया जाएगा, इस तरह का अगर वो कुछ बोर्ड लगाते तो शायद एक अच्छा लेसन जाता। क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, जैसे लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा है, वहाँ पर एक बार पॉइंट उठा था, एक बात उठी थी कि शराब की बोतलें देखी गई थी, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है वो और हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसलिए पब्लिक को तो आप रोक नहीं सकते हैं, हिस्ट्री है। लेकिन तरीका थोड़ा सा यहाँ पर ये हो गया कि खाली लड़कियों को जो उन्होंने टारगेट किया है
उस पर मुझे भी एतराज है कि क्या खाली पूरे जितने भी कांड हो रहे हैं, जितने भी क्राइम हो रहे हैं, क्या सिर्फ लड़कियों की वजह से हो रहे हैं? खाली लड़कियां ही मुजरिम हैं? हर जगह लड़की को ही दोष दिया जाता है। लड़की को अगर शौहर तलाक दे दे तो भी लड़की जिम्मेदार के इससे निभा नहीं हुआ होगा। लड़की अगर बेवा हो गई है, उसने कोई दूसरी शादी कर ली तो उस पर एतराज के हो इससे रहा नहीं गया होगा। लड़की का अगर बलात्कार हो जाए तो लड़की दोष कि उसने कपड़े ऐसे पहने होंगे इसलिए बलात्कार हुआ। अरे आप लड़कों की नजरों को क्यों नहीं नीचे करवाते? लड़कों के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाते कि वो लड़के क्यों भूल जाते हैं कि वो अपने घरों में बहनों को छोड़कर आए हैं? वो क्यों भूल जाते हैं कि उनके घरों में भी बहनें बैठी हुई हैं, उनको भी कोई गैर नजर से देख रहा होगा? ठीक है, हमारे संविधान में तो ये बात बहुत पहले लिखी गई थी ना कि बेटियों को सम्मान दिया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना मैडम, ठीक है, वो सिर्फ नारा बन के रह गया है। बिल्कुल, लग तो कुछ ऐसे रहा है जो स्थिति बनी हुई है। बिलाल खान बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, वो जो है जामा मस्जिद जो है वहाँ पर कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। और जिस तरीके से उन लोगों ने बना रखा था, देखा था कि टूरिस्ट आ रहे थे और ये सारी चीज़ें हो रही थी, वो देखा जा रहा था। लेकिन आज जो बात होनी चाहिए वो सीधी स्पष्ट बात होनी चाहिए। वहाँ जो बैन किया गया है वो फैसला कमेटी का है, मौलाना का है। वो फैसला उनके हिसाब से देखा होगा, सारी चीजें देखी गई होंगी, उसके बाद फैसला किया है। और सुनिए, चाहे वो कोई भी धर्म स्थल हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो नमाज के लिए वो अलग चीजें। अगर आपको टिकटॉक बनाना, इंस्टाग्राम पे लाइव चलाना, फेसबुक पे लाइव चलाना, तो अपने एरिया पे चलाइए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन रहे थे सूरत से, लेकिन स्टूडियो में लगातार चर्चा जारी है इस विषय को लेकर के कि जामा मस्जिद में जो पोस्टर, जो तख्ती लगाई गई है लड़कियों को लेकर के, वो सही है या फिर नहीं है। और चर्चा हमारी जारी रहेगी। वापस लौटते हैं अपनी चर्चा के विषय पर। विषय आज वही है, जामा मस्जिद में जो पोस्टर लगे हैं, जो तख्तियां लगी हैं, लड़कियों के प्रवेश को रोक दिया गया है पूरी तरीके से। और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैमूना नरगिस हमारे साथ जुड़ी हुई है, सलमा फ्रांसिस हमारे साथ जुड़ी हुई है, शबनम खान जुड़ी हुई है, स्टूडियो में मेरे साथ में है, हाजी खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलाल खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से हाजिक साहब का रुख करूंगी। हाजिक साहब, जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं आपने उसको डिफेंड ही किया है, लेकिन क्या ये वाकई सही है जो मैसेज जा रहा है समाज में? देखिए मैडम, इंतज़ामिया कमेटी ने जैसे लड़कियों पे लगाई है, ऐसे ही लड़कों पे भी लगा देना चाहिए। जैसा कि अभी नरगिस हमारी बहन कह रही थी, नरगिस ने अच्छी बात कही कि जो बैन होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो वहाँ आकर टिप टॉप बना रहे हैं, या वहाँ कोई ऐसी बेहुदा हरकत कर रहे हैं, या वो मस्जिद के बेहुरमती कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोग, उसमें लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, ऐसी जो हरकत करे हमारी मस्जिद के अंदर। मस्जिद और मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे इसलिए होते हैं कि वहाँ इबादत की जाए, अल्लाह का नाम किया जाए, कुरान पढ़ा जाए, नमाज़ पढ़ी जाए, जिक्र किया जाए वहाँ। क्योंकि ये मस्जिद हिस्टोरिकल मस्जिद है, एक शाहजहां ने, एक बादशाह ने बनाई है, तो इसलिए दुनिया के लोग ऐतिहासिक चीज़ है देखने आते हैं, तो उस पर रोक कोई भी नहीं लगा सकता। लेकिन इंतज़ामिया कमेटी की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारी मस्जिद के अंदर कोई भी ऐसी घटना न घटे जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, इस्लाम के खिलाफ हो और धर्म के खिलाफ हो। ऐसी घटना न घटे। फिर वो लड़कों को लेकर के कोई फैसला क्यों नहीं ले पाए? मैंने कह दिया कि आप जो मेरी नरगिस बहन ने कहा है, बिल्कुल मैं उसको डिटो कर रहा हूँ। मैं उसकी बात पर राय पे कर रहा हूँ कि जहाँ ऐसे लड़कियों पे बैंड है, ऐसे लड़कों पर भी बैंड होना चाहिए, क्यों वो मस्जिद के अंदर बेहुरमती ना करें। और ये इंतजामिया की जिम्मेदारी बनती है, उसे करना चाहिए। ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं। शबनम खान कुछ कहना चाह रही हैं? जी शाजिया जी, फिर वो जो इंतजामिया कमेटी है वो क्या करती है वहाँ पर? मैं शाही इमाम से पूछ रही हूँ। वैसे अब बादशाह रहे नहीं है तो शाही इमाम की कोई ऐसी मतलब वो जो उनको वो दिया गया है उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए, कहते हैं उनको शाही इमाम, बहुत अच्छी बात है। मैं बोल रही हूँ कि आपकी वो जो कमेटी है वो क्या कर रही थी जब वो टिकटॉक बना रहे थे? सब तो वहीं घूमते रहते, उन्होंने तब क्यों नहीं रोका? और फिर एक चीज तो इनको लड़कियों का नाम ले लेकर ना सिर्फ इनको मुद्दे उठाकर बने रहना है टेलीविजन में कि जाइए और हमारी चर्चा करते रहिए और विक्टिम कार्ड खेलते रहिए, करेंगे ये सब कुछ और ठीकरा फोड़ेंगे दूसरों के सर पे। मंदिर में कोई अगर कुछ करता है तो कोई मुसलमान या कोई हिंदू भाई खड़ा नहीं होता है वहां पर जाकर कि नहीं नहीं हम इनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये हर जो लड़कियों के खिलाफ बात आएगी, जिसने लड़कियों के खिलाफ कोई भी काम किया होगा, ये सारे के सारे वहीं पर ही पूरे हीरो बनकर खड़े हो जाएंगे। बहुत अच्छा किया, सारे काम लड़कियों के खिलाफ ही करिए आप लोग। ठीक है शबनम जी, जो बात आपने कही है कमेटी को छोड़ते हुए जैसे अधिकार दिए, तो प्लीज अल्लाह पाक की भी बात मान लीजिए। कब तक ये मुल्लाओं की बात मानते रहेंगे आप?
ठीक है शबनम जी, जो बात आप कह रही हैं कि कमेटी की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो पीआरओ से मैंने खुद बात की थी, थोड़ा सा समय निकाल करके उनको भी सुन लेते हैं क्या कहा है, आप लोग को भी पता चल जाएगा। ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाहर कुछ पोस्टर्स लगाए गए हैं जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पोस्टर में लिखा गया है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला मना है। ये पोस्टर है जो कि अभी इस समय आप मेरे फोन पर देख रहे हैं। जामा मस्जिद के पीआरओ सबीउल्लाह साहब अभी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सबीउल्लाह जी, ये पोस्टर है जिसमें लिखा है जामा मस्जिद में लड़की या लड़कियों का दाखिला मना है, ऐसा क्यों? ये इसलिए लिखा है क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि यहाँ पे लड़कियाँ अकेले आने लगी थी और लड़कों को दूसरे गेट से बुला लिया और यहाँ आके गलत हरकतें होती थी जो कि किसी भी तरह के धर्म स्थल के लिए मुनासिब नहीं है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो। आप कोई भी लड़की हो फैमिलीज़ के साथ आएँ, उसमें किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अकेले आना, मस्जिद में डांस करते हुए वीडियो बनाना, टिकटॉक्स बनाना वो मुनासिब नहीं है। सिर्फ यही रीज़न है जो ये पोस्टर्स हमने लगाए हैं कि अकेली लड़कियों का आना जामा मस्जिद में मना है। ठीक है, इसका मकसद क्या है इन पोस्टर्स का? बस मकसद यही है कि लड़कियां आके यहाँ पे जो कपल है, इसको ये कोई पार्क नहीं है ना, इबादत का है, जामा मस्जिद है जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार है। तो यहाँ पे किसी तरह की गलत हरकतें ना हों, जो लोग विजिटर आ रहे हैं वो देखें मस्जिद को मस्जिद की तरह लें, धर्मस्थल को धर्मस्थल की तरह लें। ठीक है, बिलाल कुछ कहना चाह रहे हैं। बिलाल, आपने सुना क्या कहा गया है पीआरओ की ओर से? टिकटॉक, रील्स, तमाम चीजों का तो हवाला दिया ही गया, लेकिन कपल वाली बात भी कही गई है, आपने सुना होगा। तो कपल, लड़कियों का कपल तो आता नहीं है, और अगर कपल में लड़की और लड़का दोनों है तो कार्रवाई सिर्फ लड़की के ऊपर क्यों? ये तो एक बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए शादिया जी, ये बिल्कुल आपने भी कहा, इस तरीके से हाजी खान ने भी अभी कहा इस बात को कि भाई दोनों पे ही आना मना करना चाहिए। वहाँ टिकटॉक बनाने की जगह नहीं है, वहाँ जो है इंस्टाग्राम पे लाइव चलाना, फेसबुक पे लाइव चलाना और ऐसे ऐसे डांस करना, ये वो नहीं है। वहाँ पर इबादत के लिए मस्जिद है, वहाँ पर आप जाइए, फैमिली के साथ जाइए। और सुनिए, वहाँ पे हमने कहा कि जैसे लड़कों की बात हो रही थी, लड़कों के लिए भी मना होना चाहिए। वहाँ पर इतने इतने नेकर पहनकर आ जाते हैं, जिस तरीके से आपने भी उसका जिक्र किया है, उस पर भी बैन होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर चाहे लड़का जाए, लड़की बेहूदगी कर रही है, गलत काम कर रहे हैं, तो वो दोनों ही के लिए बैन होना चाहिए। यहाँ पर कोई ऐसी जहाँ मस्जिद है उधर नहीं जाने दिया जाता किसी को भी। मस्जिद इबादत की जगह है शबनम जी, वहाँ पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हम सब कह रहे हैं कि लड़कियों की बात नहीं, कहीं लड़के लड़की की बात नहीं है। हर चीज में आप ये मत करिए, धर्म की बात मत देखिए। वहाँ इंटरवेंसिया कमेटी का भी आपने बयान देखा, वहाँ वीडियो देखी गई, वहाँ लाइव देखा गया किस तरीके से चीजें हो रही थी। लड़कों की बात उन्होंने कहा कि लड़के लड़के दोनों पकड़े जाए, वहाँ पर ये भी चिपकाया जाएगा। बात करेंगे हम भी उनसे, अगर लड़का गलत कर रहा है उसको भी बाहर फेंक दिया जाएगा, लड़की गलत करी वो भी बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन जानबूझ के इसको एक हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोशिश मत करिए कि मुसलमान जो लोग होते हैं कि लड़कियों का कोई लड़की नहीं रोकता, लड़कियों को बहुत आजादी मिलती है। हमारी देश की बेटियां हैं, हमारी माँ है, हमारी बहनें लड़कियां, उनको पूरी आजादी देता है हमारा इस्लाम भी। और बिलाल, अगर वहाँ पर जो तख्ती है, जो बार बार तख्ती हम दिखा रहे हैं, उस तख्ती में लड़कियां और सिर्फ लड़की नहीं लिखा होता तो लड़की लड़का, हिंदू मुसलमान या कुछ भी नहीं होता। एंगल तो वो आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, कोई इसमें ये नहीं होना चाहिए। मैंने इसमें ये मेंशन होना चाहिए था टिकटॉक किसी तरीके की वीडियो वहाँ पर ये नहीं लिखा गया जो एंगल देने की कोशिश की है कि हिंदू की बेटी मना मुसलमान की। जो कोई भी लड़की या लड़का वहाँ पर गलत कर रहे हैं वो मना होना चाहिए। वहाँ उन्होंने कोई ऐसा हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं दिया। आप जैसे लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ये मत करिए, ये मत करिए। बेटियों को कोई पीछे नहीं कर रहा मैडम, लड़कियों बेटियों के लिए पढ़ाई भी है, बेटियां पढ़ती भी है, आगे भी बढ़ती है। हर चीज को एंगल मत दीजिए एक तरीके से। हिंदू परिषद कह रहा है, उनका तो मुद्दा ही रहता है, हम कोई अजान पे बात कर नहीं सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कहीं मोदी जी तो यहाँ पर वोट पे आए तो अपना मुंह खोल देते। वो तो सच्ची बात है। अरे सच्ची तो आपके अंदर है, हर चीज में अगर आपने सच्चाई का गुड़ पी लिया तो। लेकिन यहाँ मोदी जी का कोई तस्करा नहीं है, यहाँ इंतजामिया का तस्करा है। आप मोदी जी को भी लिया, कोई सरकार का मामला नहीं है, यहाँ से राजनीतिक फायदा उठाकर मिलेगा नहीं आपको। जिसकी मानसिक देखो ये कैसेट है, वो जो भरोगे वो निकलेगा उसके अंदर। अच्छी बात होगी, अच्छी बात निकलेगी, खराब होगी, खराब कोई भी धर्म स्थल पे बबूल है, हरकत हो रही है तो गलत है, उसको बैन करना चाहिए। आपने गुलाब नहीं बोया, आपने बबूल बोया तो बबूल निकालो। टिकटॉक बना कैसे? टिकटॉक वो जो इंतजामिया कमेटी करोड़ों रुपए ऐड कर बैठे हैं, वो किस लिए रख रखे हैं? वो सारे जो इंतजाम ठीक है, सलमा फ्रांसिस के पास में जाऊंगी। सलमा फ्रांसिस आप सुन रहे हैं, सुन रही होंगी लगातार
लगातार बहुत सी बातें कही जा रही है सलमा फ्रांसिस, लेकिन ठीक है प्लीज इन्हें शांत कराइए तभी मैं शबनम जी, हाजिक जी, शबनम जी, सलमा फ्रांसिस के पास मैं जा रही हूँ, सलमा फ्रांसिस अगर दिक्कत टिकटॉक से थी, रील से थी या किसी भी प्रकार की म्यूजिक वीडियो से थी, ये लिख दिया जाता। अगर कपल के आने से प्रॉब्लम थी तो कपल का नाम लिखा जाता, फिर ये क्यों लिखा गया कि लड़कियां नहीं आ सकती, अकेली लड़की नहीं आ सकती, लड़के आके जो मर्जी करे? देखिए मैं इसी चीज को बहुत देर से सोच रही हूँ। सभी वाला मंदिर में भी महिलाओं को जाने के लिए मना किया था, देश के तमाम लोगों ने उसके लिए फाइट की थी और उन्हें फिर वो मौका मिला कि वो जा पाई। जब लड़कियां वहां टिकटॉक बना रही हैं या लड़के वहां आ रहे हैं या कपल वहां जाके अश्लील हरकतें कर रहे हैं, तो उस बोर्ड पे ये लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं, वहां लिखा होता है यहाँ जूते उतार के नहीं जाएंगे, यहाँ कैंडल नहीं जलाएंगे, यहाँ ये कैमरा नहीं चला सकते, यहाँ फोटो नहीं ले जा सकते। तो बोर्ड पे यहाँ ये लिखने की बजाय कि लड़कियों का आना मना है, हर जगह इस तरह की पोस्टर और इतना ही नहीं सलमा फ्रांसिस, यहाँ पर अश्लील हरकतें कोई नहीं करेगा, टिकटॉक कोई नहीं बनाएगा। अगर आपने इस तरह से करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के अगर हम पोस्टर बना इस तरह की बातें लिखने की बिल्कुल सलमा फ्रांसिस जरूरत नहीं थी। और हर तरफ से घुमा फिरा के ये लड़कियों को मुद्दा बना देते। ये बहुत दोहराई बात है कि लड़की लड़के को बुला लेती है, तो फिर लड़की को क्यों मना कर रहे हैं? लड़के भी तो आ रहे हैं ना वो काम करने। अगर लड़कियां बेवकूफ है तो लड़के कौन से समझदार हैं? लड़की ही लड़के को। और महबूबा नरगिस वो सबके लिए आ जाएगा। पीआरओ से जब मैं बात करती हूँ तो वो तो खुद ही कहते हैं कि कपल आते हैं यहाँ पर, लड़कियां आकर के इस तरह की हरकतें करती हैं। लड़कियां आकर के ऐसी क्या हरकतें कर रही है जो लड़के नहीं करते हैं? अरे लड़की कोई लेस्बियन थोड़ी है, वहां आके जो दोनों लगी पड़ी है, वहां तो लड़के भी आ रहे हैं, क्यों नहीं वो लिखा जाता? तो पोस्टर ऐसे बनाए कि इस तरह की हरकतों को यहाँ पर में ले लेना चाहिए, कानूनी कार्रवाई। शाजिया जी वहाँ पर सिर्फ इतना लिखने की जरूरत थी कि आप सब लोग कैमरे की जद में हैं और आप यहाँ पर अगर कोई अश्लील हरकत करते हुए पकड़े गए या आपका कोई भी टिकटॉक बनाते हुए देखे गए तो आपको इतना जुर्माना है, आपको मस्जिद के बाहर निकाल दिया जाएगा। उतना काफी था। खाली लड़कियों को टारगेट करना मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं। कैमरा क्या कर रहा था वहां पर? ठीक है सलमा फ्रांसिस, महमूना नरगिस, ये दिखाता नहीं है कि आज हम बहुत साल आगे बढ़ चुके हैं, लड़कियां जो है वो चांद तक पहुंच गई हैं, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हैं, देश की राष्ट्रपति खुद एक महिला है, लेकिन बावजूद इसके ओछी सोच खत्म नहीं होती है। शाजिया जी ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, मैं दुर्भाग्य ही कहूंगी कि कागज के ऊपर बहुत कुछ आ गया, औरतों के लिए नारे भी लग गए, मगर आज भी सोच नहीं बदली है समाज की। आज भी कुछ भी हो जाता है तो कटघरे में सीता ही आके अग्नि परीक्षा देती है। बिल्कुल सीता ही आके अग्नि परीक्षा देती है, मर्द बिल्कुल साफ सुथरा खड़ा हो जाता है जैसे मर्द ने कुछ किया ही नहीं है। तो ये मैं दुर्भाग्य कहूंगी हमारे देश का, और वो तब तक रहेगा दुर्भाग्य जब तक सरकार कोई ठोस सबूत और ठोस काम नहीं करेगी, उन लोगों को सजा नहीं देगी। जैसे मैं आज श्रद्धा की भी अगर बात करूं तो अभी तक आफ्ताब क्यों सुनवाइयों के लिए उसको छोड़ा गया है, क्यों नहीं उसको फांसी पे लटकाया जा रहा है? 35 टुकड़े करना एक लड़की के मजाक बात है क्या? उस लोगों ने एतराज किया कि वो लड़की ने गलत किया, लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, माँ बाप को धोखा दे रही थी। मैं मानती हूँ वो लड़की गलत कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसका तरीका गलत था, लेकिन सोच गलत नहीं थी। वो उस लड़के से मोहब्बत कर रही थी, शादी करना चाहती थी, जायज रिश्ता बनाना चाहती। अगर कोई भी लड़की पर अगर यकीन कर लिया तो गुनाह कर दिया क्या? एक इंसान के पीछे अपना पूरा लिविंग रिलेशनशिप में वो रही, वो उसकी गलती थी, वो माँ बाप को धोखा दे रही थी। उसकी गलती इतनी थी कि जब उसने बदतमीजी शुरू करी और उसने पुलिस में जाके वहीं पर धरना नहीं दिया कि इसको अरेस्ट किया जाए, उसकी गलती बस इतनी थी। सजा उसने ये भुगती के लड़के ने उसको धोखा दिया, शादी के लिए मना कर दिया, ये उसके लिए बहुत बड़ी सजा थी। लेकिन किसी को मारना ना तो कानून कहता है ना मजहब कहता है। आप जब किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो जिंदगी लेने का भी रिलेटेड है। बिलाल भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिलाल खान कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बिलाल खान, जो इंतजामिया की ओर से जामा मस्जिद जो है वो देश में नहीं बल्कि दुनिया में जानी जाती है, फॉरेनर्स आते हैं वहां पर घूमने के लिए आते हैं क्योंकि ऐतिहासिक इमारत भी है, सबसे बड़ी मस्जिद है, ये भूला नहीं जा सकता है। और वहां पर इस तरह का पैगाम देना
दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि आज भी भारत पिछड़ा हुआ, इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हैं क्या जामा मस्जिद के इमाम साहब? देखिए शादिया दी, इस चीज को मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं ना, ये लड़कों नहीं की है? बात कर, क्यों नहीं देखिए है? लड़का ये भेदभाव वर्सेस नहीं लड़की है। नहीं हो रहा है, ये भेदभाव नहीं है, लड़का बिल्कुल लड़की हो रहा करने है की सर। जरूरत नहीं। मैं बता अगर वहाँ रहा लड़का हूँ, और अगर वो लड़की कोई दोनों सुनिए लिखा वो होता तो परमानेंट लड़का नहीं है, लड़की नहीं बात की होता। जाएगी। सुनिए, आप जो आपत्ति है उनसे बात की इंतजामिया कमेटी से लोग बात करेंगे, मुंह कमेटी के छुपाते लोग भी हुए करेंगे, बोल उसको रहे हैं, हटाएंगे। बात करने को तैयार अरे हैं। सुन लीजिए, वहां से ऐसा नहीं है क्या परमानेंट हो गया, है? किसने कहा कि वहां से कोई हटा नहीं सकता, उसमें ये भी लगाएगा जो भी ये नहीं लगा टिकटॉक हुआ, बनाते ऐसा हैं उसको कुछ नहीं बैन लिखा करेंगे, हुआ। ये ऐसा लगवाएंगे। कुछ नहीं लिखा ऐसा नहीं है हुआ। आपने कह दिया वहां लग गया और ये परमानेंट कुछ नहीं है। इंतजामिया ने डिसीजन हिंदुस्तान ले के लिया अंदर है परमानेंट और कुछ नहीं वहां है, इस पर दुनिया वो में परमानेंट कुछ नहीं है। अगर हम फरमान बात जारी करते हैं हो उसको चुका हटा है। सकते हैं, फरमान उसमें कौन फरमान जारी हटाएगा? हट भी कौन सकता है, हटाएगा? हटा के फिर उस पर बात बात की करेंगे। जाएगी। ये नहीं कहा है, जाएगा। सारी चीज आप लोग देखी बात जाएगी। अगर करेंगे? मेरे आप लोग कहने से बात आपके कहने से हो जाएगा तो मुद्दा आप बात खत्म। करेंगे? हाँ हम बात करेंगे, करेंगे बात। अभी मुद्दा उठाए, बात आई है तो हम करेंगे, कहेंगे भाई जो गलत है उनके बिल्कुल लिखिए, लड़का लड़कियों को दोनों को बैन करिए। जो गलत टिकटॉक बना रहा है, वहां से डांस कर रहा है, जो गलत हरकतें कर रहा है उनको बैन करिए, हम करेंगे बात। लेकिन आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वहां परमानेंट हो गया कि अब बिल्कुल, हमेशा अभी ये होगा, permanent हो ऐसा चुका कुछ नहीं है। हुआ है। बात होगी, अगर इसमें आपत्ति है, लड़कियों की बात आ रही है, महिलाओं को सम्मान को ठेस पहुंच रही है, कहा सारी चीजें जाएगा, हो उनसे जाएगी, कहा जाएगा, बात हो जाए, कहा जाएगा बिल्कुल। कौन उसमें सा ये टाइम- मुद्दा कौन सा बनाने की जरूरत नहीं है कि टाइम- लड़का क्या- लड़के को क्या- इतने क्या- सम्मान ठीक मिलते हैं है, लड़कियों आप को, कह रहे हैं कि ये ऐसा- मुद्दा ऐसे मत बनाइए। issue बना रहे हैं, बात जैसे करेंगे, कोई कोई कुछ हुआ परमानेंट नहीं चीज है, नहीं हुई है। तो फिर आप मुझे कोई बता गवर्नमेंट ने दीजिए, सुप्रीम क्या कोर्ट बात ऑर्डर करने के नहीं लिए दिया। आप मूर्त ये निकलवाने सुप्रीम वाले कोर्ट हैं? ऑर्डर नहीं क्या है। बात करने के लिए आप मूर्त निकलवाएंगे? कोई कब बात जजमेंट करने नहीं आएगा जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से। आप नेशनल बिल्कुल। टेलीविजन पे आप ये बात कह रहे हैं कि आप बात करने जाएंगे, कमेटी से आप खुद बात करेंगे इंतजामिया से, आप मुझे बताइए किस टाइम बिल्कुल जाएंगे? करेंगे, मैं भी हाजिर वहीं खान पर जी और हम जाऊंगी करेंगे, कमेटी के लिए। और फिर हमारे देखती हूँ संबंध कि है उनसे, कमेटी आपकी अच्छे बात नहीं ताल्लुकात सुनती है, हम बात कर ठीक सकते हैं, है? बात रख सकते ठीक हैं, है? मैं हम करेंगे, हम भी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे, हम हम भी मना नहीं साथ कर रहे। चलेंगे, वो हम सुप्रीम सब कोर्ट का चलेंगे। फैसला नहीं है, आपने तो स्टेटमेंट दे दिया हम जैसे सब जाके बैठेंगे ना, आपकी बात मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला करेंगे? नहीं है, आप वहाँ स्वीकार पे है बात करके कि जरूरत है बदलाव की, किया वो जाएगा। गलत है, जो फरमान है वो गलत है, आप स्वीकार रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, जो स्वीकारिए उन ना। लोगों ने अगर देखा, गलत है, कमेटी के स्वीकारिए। बाद लोगों ने वो देखा, समय नहीं है लिखना मेरे चाहिए पास। था ना, गलत लिखा ना, लड़की बहन है। चीज पे बात करेंगे हम। नहीं नहीं, ये गलत बोलो ना, गलत लिखा है। लड़कियों मैं का जो आना आप वर्जित मेरे है, मुंह में ये अल्फाज तो डालो, गलत मैं है नहीं ना। बोलूंगा। जो मैं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, मतलब बात करके लड़की- उस चीज को सॉल्व किया जाएगा। लड़कियों यहाँ को बैठ बैन कर करना कोई गलत सुप्रीम है, कोर्ट का नहीं बोल जजमेंट पा नहीं रहे आएगा, हो। आप तो ऐसे ठीक बहस है, कर रहे हैं, कोई वो चीज जवाब हट नहीं नहीं है आपके सकती। पास, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, मैं समझ गई हूँ। अजिक साहब आपके पास जरूर आती, मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और वक्त मुझे इजाजत भी नहीं दे रहा है। तो आज का मुद्दा, एक हाथ से इतने दादा हैं वतन में अपने, खून से छप के भी एक बार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। हमें घटना से बचने के लिए अच्छा इंतजाम इंतजामिया कमेटी को भी करना है और सरकार को भी करना है। सरकार, अगर ये इंतजामिया कमेटी का फैसला कोई फाइनल फैसला नहीं है, अगर उनको मशवरा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ने के लिए।